अमीर पार्टी है बीजेपी, वो सबको खरीद ली है, पत्रकारों को, सबको। और उसमें हाँ जनता को पत्रकार जनता को खरीद लिया है। कैसे खरीद सकती है? आपको खरीद लिया बीजेपी ने? नहीं, मतलब ही नहीं बनता। सर आपको लग रहा है क्या, जो एक सेकंड आपको लग रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही का माहौल हो रहा है देश में? सब चीज हो रहा है। 70 साल में सिलेंडर 450 आया, 10 साल में वो 1050 पहुंच गया। कितने गरीब घरों में सिलेंडर क्या ओहो कहाँ बांट दिए? कितने गरीबों को लाखों फ्लैट दिए, मकान दिए, उन्हें भूल जाओगे? दिखाओ कहाँ दिया? गरीबों एक काम करो, मेरी कॉलोनी चलो। अरे सुनो, अरे मैंने लिए 3 कनेक्शन मोदी जी से फ्री है यार। क्या फ्री लिए? मैंने लिए, मेरे घर में फ्री भरवा नहीं रहे 10,050 मिल गया फ्री। 8 मिनट पहले ही एनएसएमई की तरफ से कॉल आया है कि भाई साहब अगर जानकारी नहीं है किस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हो, जानकारी लो। ठीक है, 8 मिनट पहले मात्र। ठीक है, और बात रही जागरूकता की, और कैसी जागरूकता होगी? पहले योजनाएं आती थी और भाई खातों में दबी बंद भी हो जाती थी। हाल ही में एक रिपोर्ट कार्ड आया है, उस रिपोर्ट कार्ड में ये कहा गया जो टॉप 10 ऐसे जीडीपी वाले देश की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, वो सबको खरीद ली है, पत्रकारों को, सबको। और उसमें हाँ जनता को पत्रकार जनता को खरीद लिया है। कैसे खरीद सकती है? आपको खरीद लिया बीजेपी ने? नहीं, मतलब ही नहीं बनता। मैं ना तो आपको खरीदा बीजेपी? मैं बता रहा हूँ दर्शन हो जाते हैं, हम इतने बहुत हैं। हाँ बता रहे हैं। हमें मोदी जी के दर्शन टीवी पे हो जाते हैं, हम इसी में खुश हैं। राम युग लेके आए हैं और आएगा, और इस बार मोदी जी की सरकार आने दीजिए, सनातन धर्म होगा और हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, रुकेगा नहीं। संविधान से चलता है भारत, हिंदू राष्ट्र से नहीं चलता। राम थोड़ी चला रहा है भारत को। पाकिस्तान सब मुस्लिम कंट्री है कि नहीं है? बताइए एक सुनो एक है ना, सुनो भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें 32 करोड़ वो हैं देवी देवताओं, और कोई कंट्री नहीं है ऐसी। 32 करोड़ नहीं है, 32 कोटी है। मैं फैक्ट कर दूं, 32 कोटी। और कोई भी कंट्री है ना, उसमें या तो सिख है उसमें, या तो जीसस है, या तो मुसलमानों का। और हमारे भारत में राम भगवान, सारे भगवान है। ये कांग्रेस। अरे तो हिंदू है तो विकास कौन कर रहा है? अरे विकास संविधान से हो रहा है। सर आपको लग रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है? विकास किससे हो रहा है? विकास किससे हो रहा है? मोदी ने क्या किया? धर्म आएगा, सनातन धर्म से देश विकास बिल्कुल होगा। ये कह रहे कि भाई धर्म की राजनीति कर रहे हैं मोदी, डेवलपमेंट की काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ये बताओ किसी इंसान को बार बार कुएं में तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, इस बार आने दीजिए, इस बार ऐसा ही है। ठीक है सर, आपको लग रहा है क्या, जो एक सेकंड आपको लग रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही का माहौल हो रहा है देश में? सब चीज हो रहा है। 70 साल में सिलेंडर 450 आया, 10 साल में वो 1050 पहुंच गया। गरीब घरों में सिलेंडर क्या ओहो कहाँ बांट दिए? कितने गरीबों को लाखों फ्लैट दिए, मकान दिए, उन्हें भूल जाओगे? दिखाओ कहाँ दिया? गरीबों एक काम करो, मेरी कॉलोनी चलो। अरे सुनो, अरे मैंने लिए 3 कनेक्शन मोदी जी से फ्री है यार। क्या फ्री लिए? मैंने लिए, मेरे घर में फ्री भरवा नहीं रहे 10,050 मिल गया फ्री। मुझे मिला, मेरी माँ के नाम से अलग मिला। गैस भी सरकार भरवाए। ओ बता, ऐसा थोड़ी होता है क्या? मेरी कॉलोनी में एक मकान ऐसा नहीं है जिसको गैस सिलेंडर चूल्हा ना मिला हो। और सुनो, जो हो रही गैस सिलेंडर वाली बात हो रही है ना, पहले 400-500 का जो गैस सिलेंडर था, तो 4-5 दिन पहले लाइन लगती थी, वो भूल गए। और अभी आप फोन पे बुक कर देते हो, सिलेंडर घर पे आ जाता, वो भूल गए। अभी स्विट्जरलैंड से रुको इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड से आज ही खबर आई है, 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ठीक है, इंडिया आ रहा है, इंडिया आज ही न्यूज आई है। सुनो, फॉक्सकॉन कंपनी ने 1.2 ट्रिलियन का फॉक्सकॉन कंपनी से, ताइवान से इन्वेस्टमेंट आया है। आपको पता होगा, आप न्यूज़ कवर करते हैं, आपको पता होगा। ये चीज़ भी तो देखेंगे, अगर देश कर्जे में जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है। मैं भी बिजनेस करता हूँ, मेरे पास 2 लाख का कर्जा है, पर मैं आज भी 5,000 की मैं ई-कॉमर्स पे सेल कर रहा हूँ। मैं अपने चुका लूँगा। अब मैंने बिजनेस किया तो लोन लिया, तो वो उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट मानोगे या कर्जा मानोगे, क्या मानोगे आप? अच्छा एक बात बताओ, गरीब आदमी ना लाइन में लगना पसंद कर लेगा, महंगाई पसंद नहीं करता गरीब आदमी। भाई कमाई नहीं पड़ी है। पहले हमारी सैलरी, देखो, मैं 1985 का जन्म हूँ, शायद मेरे से छोटे ही होंगे, नहीं है कि नहीं है? या सफेद दाढ़ियाँ या काली है अभी भी। जब मैं 2000 के उसमें आया, 15 साल की उम्र में, मेरी सैलरी होती थी भाई साहब 100 रुपये पर डे, 100 रुपये या 80 रुपये में कमाता था। आज मेरी सैलरी 36,000 रुपये है। भाई साहब, क्या मेरी कितने गुना सैलरी बढ़ गई होगी? महंगाई उतनी गुना बढ़ी है तो मेरे को दिखा दो।
14 का लेबर उतनी 220 रुपए। पेंशन बंद कर दी, क्यों कर दी? बूढ़े आदमियों का पेंशन सहारा था, वो बंद कर दी। क्या ये कह रहे जो छोटी छोटी चीजें हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती है पेंशन का इन्होंने जिक्र देखो पेंशन बंद कर दी है, पता है क्या चीज़ है? देखो सब लोग सरकारी नौकरी के लिए बैठे रहते हैं। अगर सरकारी नौकरी सबको तो मिलनी नहीं, इतना बड़ा देश है। अगर एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगी, उसी को रिटायरमेंट मिलेगा, उसी को ही आप पेंशन दोगे, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो पॉसिबल नहीं है। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो भी हालांकि बयान दे चुकी है कि भाई सरकारी नौकरी इस तरीके से राज्य में तो देखो वो भाजपा और देखो नहीं, सरकारी नौकरी में क्या होता है ना कि आदमी 30-40 साल 35 साल तक बैठा रहता है, तो वो बेरोजगार भी तो होता है, वो चीज़ भी है, फिर वो भी तो काउंट होता है बेरोजगार में। देखो रोजगार सबको नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म मिलता है आपको काम करने के लिए, ठीक है? अब वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा तो आप अच्छा काम कर सकते हो, आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। हर वक्त नौकरी के पीछे प्लेटफॉर्म मिल तो नहीं चलेगा। बिल्कुल मिल रहा भैया, मिल रहा है। अगर डिजिटल हुआ इंडिया तो जो हमारे को डाटा मिल रहा, फोन मिल रहा है और कई चीज़ें मिल रही हैं। पहले हम टिक वाला फोन मुश्किल से खरीद पाते थे। नौकरी सुनो कितनी? उसने कही थी हर साल 2 करोड़ रोजगार दूं, कहाँ है? देखो जो उन्होंने कहा था उसके लिए मेरे को नहीं पता। प्लेटफॉर्म मिला है, सुनो देखो भैया प्लेटफॉर्म मिला, देखो आपको पता है। देखो सर रोजगार देने की बात थी, नौकरी की नहीं। नौकरी आप गलत घुमा रहे हो डिबेट को, आप घुमा रहे हो। रोजगार देने की बात थी, नौकरी देने की बात नहीं होती। नहीं तो नौकरी ये कह रहे हैं कि भाई 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, कर रहे हैं आप, गलत बोल रहे हो आप। नौकरी और रोजगार में फर्क रहे हो। नौकरी हर साल मोदी जी ने रोजगार का अर्थ सिर्फ नौकरी नहीं होता, रोजगार का अर्थ स्वयं रोजगार भी होता है। और हर साल 2 करोड़ के ऊपर लोगों को कर्जा दिया है, लोन दिया है गवर्नमेंट ने। देखो आप देखो आप बताओ हर साल कितना लोन दिया? ठीक है, कितना लोन है हर साल कितना लोन है बताओ? 1000 करोड़ के ऊपर का बजट में लोन आवंटित हुआ है। कितना दिया है? सबको दिया। आप देखो। अच्छा ये बताइए आप, कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट के पहले कितने संडास बाथरूम थे बने हुए आपके खेड़े गांव में? संडास बाथरूम से रोजगार मिल गया? संडास बाथरूम से अरे वो एक दिन के लिए मिल गया, महीने भर के लिए मिल गया। 1 मिनट, संडास बाथरूम में रेती आती है, गिट्टी आती है, छापाई वाला आता है, इसको रोजगार मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला इसको रोजगार? क्या बात कर रहे हैं आप? 10 साल कहाँ है? 10 साल मिलता रहेगा रोजगार, 10 साल बनाते रहेंगे। 2200 करोड़ का 2200 करोड़ एनएसएमई में दे रही है सरकार। लोन बिजनेस खड़ा करो, नौकर बनोगे क्या? एमएसएमई के बारे में मालूम है? नहीं मालूम है। एक सेकंड एमएसएमई के बारे में मालूम है आपको? नहीं मालूम। फुल फॉर्म मालूम है एमएसएमई की? नहीं आप पढ़े लिखे हैं? हाँ। एक सेकंड, आप पढ़े लिखे हैं? हाँ। कहाँ तक पढ़े आप? अभी फाइनल ईयर चल रही है। और एमएसएमई आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम। तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि भाई एमएसएमई का साहब इन्हें पता नहीं होगा क्योंकि इन्हें नौकर बनना है, मालिक नहीं बनना है। अगर मालिक बनना होता तो अंबानी बन के नौकरी दे रहे होते, अडानी बन के नौकरी दे रहे होते। है मालिक चाहिए क्या? नौकरी चाहिए क्या? आजा हाँ चल आजा तू अपनी बात करना। किसको चाहिए नौकरी? तुझे नौकरी चाहिए ना, देंगे नौकरी। तुझे चाहिए नौकरी, देंगे। आजा हाँ आ जाओ, देंगे नौकरी। आ जाओ हाँ आ जाओ भाई साहब इन्हें नौकर बनना है, इन्हें नौकर बनना है, इन्हें मालिक नहीं बनना है। 2200 करोड़ का बजट। एक सेकंड यहाँ कौन है जिसे नौकरी चाहिए भाई? चाहिए उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। हाँ यहाँ 2200 करोड़ का बजट सरकार ने एनएसएमई के लिए रखा है। इसलिए रखा क्योंकि आम नागरिक, आम युवा मालिक बने, नौकर न बने। छोटी छोटी कंपनियां डेवलप बने, सुई बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन प्रोडक्शन तो खोले। किसको रहा है? हम किसे? मैं सुनिए, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं रू सुनिए, एक करके सर, एक करके। हाँ देखिए, दारू के लिए पैसे मानता हूँ, क्या दूध के पैसे नहीं है। कौन भूखा है? अगर कौन भिखारी है, कौन भूखा है? एक मिनट, जो दादा कह रहे हैं कि भाई, जो दादा कह रहे हैं एमएसएमई में 22,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, हम मान रहे हैं, ठीक दिए गए, लेकिन वो पहुंच कहाँ रहे हैं ये भी तो देखिए। सुन लीजिए। अब आपने बोला तो हमारी भी तो सुन लीजिए। कोई लड़ाई तो करें, बाइसेप्स तो दिखाना नहीं है, जुबान से बात करें। आप हम लोग आते हैं। हाँ ये तरीका नहीं है यार। ये तरीका अगर करना है तो यार चले जाओ प्लीज यार। फिर कहोगे कि भाई मौका नहीं मिलता, ये हो रहा है, वो हो रहा है यार। आपका तरीका हम लोग रूरल एरिया से आते हैं, ठीक, जहाँ पे हम लोगों की पृष्ठभूमि ग्रामीण है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। अभी तक वहाँ पे 99% लोगों को यही नहीं पता।
99% को यही नहीं पता है कि हम उसमें किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे। दूसरी बात, अगर हम एमएसएमई में कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसको सैंक्शन करवाने के लिए देते हैं, सैंक्शन से प्रोजेक्ट मेकिंग के बीच में जो गैप है, जो गैप, माइनर एरर और मेजर एरर क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो घूस चलती है उसको देने के लिए जो बेरोजगार युवा है वो सक्षम नहीं है। एक चीज़ और, एक चीज़, रुक जाओ भैया, एक चीज़ और सुन लीजिए। तीसरी चीज़, एमएसएमई से कोई भी फंड लेने के लिए आपको बैंक की रिक्वायरमेंट है। भाई जैसे जो भी हम प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा, बैंक में जाएगा, वहाँ से हमें मिलेगा। बैंक का कोई भी मैनेजर बिना किसी लीगल अथॉरिटी के, आपके लीगल डॉक्यूमेंट के आपको सैंक्शन नहीं कर। बिल्कुल भाई साहब ये 8 मिनट भी नहीं हुए, 8 मिनट पहले ही एनएसएमई की तरफ से कॉल आया है कि भाई साहब अगर जानकारी नहीं है किस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हो, जानकारी लो। ठीक है, 8 मिनट पहले मात्र। ठीक है, और बात रही जागरूकता की, और कैसी जागरूकता होगी। पहले योजनाएं आती थी और भाई खातों में दबी बंद भी हो जाती थी, लेकिन अब योजनाएं आती है, कॉल करके सूचना भी आती है कि आप लाभ उठाओ। लाभ नहीं उठाओगे, मुझे तो आइए कॉल, मैं तो आइए कॉल। हाँ, सुनो अब बात, भाई साहब आपको मैंने टोका नहीं है, आपको टोका नहीं है। अब सरकार ने 2200 करोड़ का बजट निकाला है, तो भाई आप भी कुछ प्रयास करोगे कि सरकार 2 करोड़ 4 करोड़ आपके घर आके दे जाएगी। प्रयास ही नहीं करोगे तो कहाँ से खुलेंगे उद्योग, कहाँ से खुलेंगे। अब बात रही किन को लाभ मिला, आप ही के जैसे कई यूट्यूबर हैं जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हुए हैं। ठीक है, एमएसएमई में रजिस्टर करके खुद की कंपनी चला रहे हैं, यहाँ के माइक उठा के, कैमरा उठा के पैसे भी कमा रहे हैं। ना कमा रहे हो तो बताओ। आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप खोलो खुद से एमएसएमई, अपने से रजिस्ट्रेशन करो और पीएमएजीपी के फॉर्म भरो, आपके कॉल आएंगे, आपको लोन मिलेगा। आप डिजिटल प्राइवेट सर्च कर लो, मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, प्राइवेट लिमिटेड भी है, एमएसएमई भी है। अब जिसे नॉलेज ही नहीं है वो घंटा लाभ उठाएगा सरकार की योजनाओं का। नॉलेज रखो।